शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम के अंदर। आज अलग अलग जगहों से हमारे साथ में लोग कनेक्टेड हैं, तो इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, मैं गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से एक बार कि फटाफट आप लोग अपने कैमरास ओपन कर लीजिए, एक जगह पर सेटल हो जाइए। और जिस जिस शख्स तक मेरी आवाज जा रही है, एक जगह पर आप लोग सेटल होकर के कैमरा ओपन करके इस सेशन के लिए आप लोगों ने आज का ये जो समय निकाला है। इस बीच हमारे कुछ और साथी हैं जो कि आज के सेशन में हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। वरिंदर बंसल जी यहाँ पर आ चुके हैं, मनोज कुमार सिन्हा जी मुझे दिख रहे हैं, रोहन सहारे जी दिख रहे हैं। दिख मुझे बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन जिनके जिनके कैमराज ओपन होते चले जाएंगे मैं उन सभी लोगों का नाम लेता जाऊंगा। आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जतिन जतिन राव जी, भूपेंद्र जी। रियल एस्टेट के ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन हिंदुस्तान में कभी नहीं होता। रियल एस्टेट एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में, और ये इंडस्ट्री अब बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रही है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने घर में टीवी देखते हैं? मैं एक बार हाथ देखना चाहता हूँ उन लोगों के। कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं? एक बार कैमरा ओपन कीजिए और हाथ हिला करके मुझे बताइए। कितने लोगों ने आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले का न्यूज देखा, जिसमें बताया गया कि 117 साल बाद जमीन खरीदने के नियम जो हैं वो बदले जा रहे हैं। 1908 का जो प्रॉपर्टी बिल है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज जो है वो 2025 में आने वाला है। उसमें बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो इसके बारे में अवेयर हैं? एक बार हाथ हिला करके मुझे बताइए। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो एक बार चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं अगर आपने इसके बारे में सुना है। कुछ कुछ उड़ती उड़ती खबरें अगर आप लोगों को हैं तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। यस सर, कुछ तो पता है मुझे। हाँ दोस्तों, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर आज। साहिल मंडल जी, ये कोई लेक्चर नहीं है। लेकिन हाँ साहिल जी, एक छोटा सा गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि ये जो लेट करके सेशन को नहीं अटेंड करना है आपको, है ना? जो पिलो हमने अपने सर के नीचे लगा रखा है उसको मोड़िए और मोड़ करके अपनी पीठ के पीछे लगा लीजिए, अनटिल अनलेस आपकी तबीयत खराब है। अगर किसी की तबीयत खराब है तो एक अलग बात है, वरना उठ करके बैठ जाइए और डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाने पर लग जाइए। मैं आप लोगों का आज स्वागत कर रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे रिवॉल्यूशनरी सब्जेक्ट के बारे में। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस फील्ड के बारे में। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अलग अलग फील्ड, एआई का एक अलग दौर चल रहा है, अलग अलग बहुत सारे दौर चल रहे हैं। लेकिन इस दौर के बीच में पिछले हजारों सालों से जिस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं, एक ऐसी मार्केट जो रिसेशन में भी डाउन नहीं होती है, दैट मार्केट इज रियल एस्टेट मार्केट। इस बीच हमारे बीच में लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं। एक बार अपने अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप किस हिंदुस्तान के किस सबसे प्यारे शहर से आप बिलोंग करते हैं आज इस सेशन के अंदर। चैट बॉक्स के अंदर अपने सिटी का नाम फटाफट से टाइप कीजिए। मैं आपके शहर, आप नाम टाइप करेंगे, मैं आपके सिटी का नाम लेता जाऊंगा। यावतमल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ। बिहार से हिमांशु जी का भी स्वागत है आज के सेशन में। रेवाड़ी से जतिन जी हमारे बीच में हैं। अलीगढ़ से भूपेंद्र जी हमारे बीच में हैं। धनबाद से भाई साहब दिख रहे हैं, मनोज सिन्हा जी। बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग कहाँ कहाँ से हैं? एक बार अपने अपने सिटी का नाम जरूर बताइए। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आते हैं हमारे अरविंद जी। बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग मुझे पर्सनल लेवल पर भी मैसेज कर रहे हैं। आशीर्वाद तिवारी जी दिल्ली से हैं, बहुत बढ़िया, आपका मैसेज भी पढ़ लिया जी। शिल्पा जी जो हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, आपका मैसेज भी पढ़ लिया। भुज से चौहान कालिदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरे चौहान जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। चौहान जी तो आज हमारे साथ आ चुके हैं। चौहान जी की कहानी जो है उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, लेकिन चौहान जी अभी बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हैं और आने वाले वक्त में रियल एस्टेट के अंदर बहुत धूम मचाने वाले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी सभी लोग जो हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों के बीच में, हमारे और आपके बीच में एक बढ़िया तालमेल बन जाए, एक बढ़िया जुगलबंदी बन जाए, रविकांत जी, ताकि हम और आप जो है ना अच्छे से बात कर पाए। आज ये जो समय, ये जो 30 से 40 मिनट का समय आपने निकाला है और ये जो समय मैंने निकाला है, इस समय का 100% सदुपयोग हो पाए। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, जितने लोग चाहते हैं ऐसा हो सर। 200% सर वसूल करके जाना है आज का समय। आज का जो टाइम हमने लगाया है ना, उसको 200% क्या करना है जी, वसूल करके जाना है ना? यस 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 यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। जितने भी लोग कैमराज ओपन कर सकते हैं,
हमारी टीम से जितने लोग कैमराज ओपन कर सकते हैं वो लोग भी, सभी लोग कैमरा ओपन करके बैठेंगे आज, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। 1 लाख% हिमांशु कुमार जी बोल रहे हैं, वाह। 1 लाख% वसूलेंगे, क्या बात है, गजब ही कर दिया महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है। अब कई लोग हैं जो बेचारे चिंतित हो रहे होंगे, ये महाराज, ये महानुभाव कौन है सामने जो स्क्रीन पर हैं और बोले जा रहे हैं, जिनकी आवाज हमें आ रही है। तो मैं जरा अपने बारे में भी थोड़ा सा परिचय अपना आप लोगों को दे देता हूं, ताकि आपके साथ में मेरी जो है वो दोस्ती हो जाए। जितने भी लोग मुझे अपने फोन स्क्रीन पर या लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आज के सेशन का एक छोटा सा रूल मैं आप लोगों के साथ में बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। रूल यही है, बहुत सिंपल रूल। क्या है देखो, हर चैंपियन कुछ नियम, हर खेल के कुछ नियम होते हैं, तो हर चैंपियन कुछ ना कुछ नियम को फॉलो करता है ना। और नियम ये कि जब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही हो, दोस्तों आज हम 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए सीरियसनेस आपको बहुत अच्छी दिखानी होगी, राइट। डायरी और पेन लेकर के कुछ कुछ चीजों पर आपको नोट्स भी बनाने होंगे, और कैमरा ओपन करके तो बैठोगे, तो आपकी और हमारी जो है बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग बन जाएगी। आपको पता नहीं है, इस मीटिंग के एंड में कुछ लोग जो पूरी मीटिंग को, पूरे आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ सरप्राइजेस भी होने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर अच्छे से ध्यान से ही आपको सुनना है। मैं कौन हूं जो ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, वरिंदर जी? तो भाई, मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। शायद आपने मेरा नाम सुना है, और नहीं सुना है तो अभी आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की एक बड़ी प्यारी सी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां का मैं छात्र रहा हूं, वहां से मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी है, एलुमनाई रहा हूं। उसके बाद में मनोविज्ञान को समझने के लिए, हिंदुस्तान में लोगों का, दुनिया में लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, इसकी पढ़ाई मैंने करी, जिसको आप बोलते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी। हजारों सेशंस लोगों के साथ किए, वन ऑन वन में लोगों के साथ बैठा, हजारों लाखों स्टूडेंट्स के साथ में बैठ करके उनके मनोस्थिति को समझने की कोशिश करी, अनेका अनेक कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में जाकर के ट्रेनिंग दिया, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। और पिछले, ये तो पुरानी स्लाइड यहां पर है, मैं पिछले 13-14 सालों से लोगों के जीवन में एक उजाला लाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज अगर मैं बात करूं, तो आज मैं अपने आप को एक रियल स्टेट होलिस्टिक कोच के रूप में देख पाता हूं, जहां से मैं लोगों के जीवन में एक मेंटल हेल्थ उनकी, और एक जबरदस्त वेल्थ, दोनों ही चीजों के ऊपर आज मैं काम कर पा रहा हूं, राइट। एक छोटा सा प्रश्न, इससे पहले कि हम आज के सेशन की शुरुआत करें, हमारे साथ में दोस्त जुड़ते जा रहे हैं बहुत सारे। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी चाहता हूं। मनोज कुमार सिन्हा जी, वो क्या प्रश्न है? वो प्रश्न बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। ईश्वर ने हम सभी लोगों को शक्ल अलग अलग दी है। हरीश जी, नवीन जी, जानवी जी, ईश्वर ने हम सब लोगों को शक्ल अलग अलग दी है, लेकिन हिमांशु जी, एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर बांटी है। बताइए क्या? ईश्वर ने हम सबकी शक्लें, हम सबको अलग अलग शक्लें दी हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम सब लोगों को बराबर बांटी है। पर्सनल विंडो पे कुछ लोगों ने मुझे लिख के दिया है, दिमाग। अच्छी बात है। दिमाग, दिमाग, कई सारे लोगों ने दिमाग लिखा, और इस बीच में चैट बॉक्स के अंदर एक आंसर आ भी चुका है। अभी आप लोग, कई सारे लोग देखो चीटिंग करते हैं। देखो, भूपेंद्र जी ने खतरनाक आंसर किया है, आत्मा। ईश्वर ने एक चीज जो सबके अंदर दी है, वो है आत्मा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। एक्चुअली बढ़िया चीज है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए, मुझे मुझे ये आंसर बहुत अच्छा लगा भूपेंद्र जी का। एक प्रश्न, इस प्रश्न का आज के, अगर इस सेशन के दौरान अगर हम बात करें, तो जो उत्तर निकल करके आता है, वो आता है 24 घंटे। दिन के 24 घंटे। एक व्यक्ति, रोहन जी, एक व्यक्ति जो आज एक कंपनी का मालिक बना हुआ है, वो भी 1 जनवरी 1980 में पैदा हुआ, और एक दूसरा आदमी जो उस कंपनी के अंदर एक कर्मचारी है, वो भी बेचारा 1 जनवरी 1980 को ही पैदा हुआ। एक ही दिन का जन्मदिन, एक ही दिन पैदा हुए दोनों लोग। एक आदमी उस ऑफिस के अंदर काम करता है, और एक आदमी उस कंपनी का मालिक है। कैसे हो पाता है इतना बड़ा परिवर्तन, कैसे हो पाता है मनोज कुमार सिन्हा जी? दिन के 24 घंटों में लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों की वजह से। ठीक है, दिन के 24 घंटों में लिए जाने वाले, विनय कुमार जी, छोटे छोटे फैसलों की वजह से। आज के इस सेशन में आकर के बैठना अगर आपका एक फैसला है, तो इस सेशन से 200% लेकर के जाना भी आपका एक फैसला ही होना चाहिए। तो आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? अगर आप लोग तैयार हैं, तो चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है, RTS, रेडी टू स्टार्ट।
एस। फटाफट से आरटीएस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, मैं पढ़ना चाहता हूं बहुत तेजी के साथ में। हिमांशु कुमार जी ने लिख दिया है, शिल्पा जी ने लिख दिया है, आरटीएस 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 आ गया है, फटाफट फटाफट। भूपेंद्र जी का भी आता जा रहा है मैसेज, विनय कुमार जी ने भी मैसेज लिख दिया है। हमारी टीम जो है वो नोट करते चल रही है। टीम फटाफट से नोट करते चलिए, जिन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत तेजी के साथ में आ रहा है, यकीनन जो भी गुड न्यूज होगी वो उन लोगों के साथ में उस पर उनका सबसे पहला हक होने वाला है। स्नेहा, स्नेहल चौरे जी का भी आरटीएस आ चुका है, वेरी नाइस, रेडी टू स्टार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। छोटे छोटे संदेश, बीच बीच में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ एक दो स्लाइड्स के माध्यम से। बालचंद्र जी, आपको कुछ कुछ बातें आप लोगों के साथ रखने की कोशिश करता हूं। पहला एक, मैं सवाल बहुत पूछता हूं दोस्तों। आशीर्वाद जी, सवाल बहुत पूछता हूं, क्योंकि सवाल नहीं पूछूंगा तो आपके बारे में जानूंगा कैसे, और आपके बारे में जानूंगा नहीं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ नहीं पाऊंगा। यहाँ कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो जॉब बैकग्राउंड से हैं? एक बार मैं आप लोगों के बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेता हूं, आप लोग क्या करते हैं, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या स्रोत है आपके इनकम के, आप कैसे जीवन यापन करते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। जो लोग नौकरी करते हैं वो जॉब टाइप कर दीजिए, जो लोग बिजनेस करते हैं वो बी लिख दीजिए या बिजनेस लिख दीजिए, जो लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट के अंदर कुछ बड़ा कर रहे हैं वो रियल एस्टेट लिख दीजिए, जो लोग रियल एस्टेट वाले बहुत बड़ा टाइप ना कर पाए तो आर लिख दें, जॉब वाले जो हैं वो जे लिख दें। हिमांशु कुमार जी बोल रहे हैं मैं तो पूजा कराता हूँ जी, बहुत बढ़िया। गणपत लाल जी जॉब करते हैं, बहुत बढ़िया। जो महिलाएं हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, अगर आप होम मेकर हैं, क्वीन ऑफ द हाउस हैं, तो होम लिख दीजिए, HOME। इंटरेस्टेड हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं लेकिन इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो काफी सारे इंटरेस्टेड लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, फॉर अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन लाइक अस। ये बहुत अच्छी बात है। रोहित मेहरा जी, मंगलेश वर्मा जी, कैमरा ओपन करके बैठ जाइए। प्रिया जी, बहुत ही जबरदस्त। अमित साहू जी, क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। तो फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जागरूक जरूर कर पाऊं, और एक 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी हिडन चीजें बताऊं जो आज से पहले हमने सोची नहीं, विचारी नहीं, या फिर हम कर नहीं पाए। बहुत सारे लोगों का मन होता है रियल एस्टेट के अंदर काम करने का दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का मन होता है रियल एस्टेट के अंदर काम करने का। अब सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं एक, सबसे बड़ी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री की 5 सबसे बड़ी दिक्कतें जो हर नए रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर एजेंट को परेशान करती हैं, वो क्या है? आपको क्या लगता है सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में क्या है? चैट बॉक्स के अंदर टाइप करो फटाफट से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ पूछने वाला हूं, ठीक है? चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप करके बताओ सर, आज की डेट में आपके हिसाब से रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी विकट समस्या जिसे हम मानते हैं वो क्या है? स्नेहल जी ने लिखा जी लीड नहीं मिलती, बहुत बढ़िया। और किसी को लगता है कोई और समस्या? साहिल मंडल जी लिख रहे हैं जी अच्छे प्लेटफॉर्म्स की भारी कमी है, बहुत बढ़िया। मनोज सिन्हा साहब, आपसे भी कुछ चाहता हूं मैं कि आप भी कुछ टाइप करके लिखो, है ना? रोहन सहारे जी, आप लोग भी कुछ टाइप करके लिखो, बताओ निकालो क्या दिक्कत है। एक समस्या जो कहीं लिख दी गई, उस समस्या के अलावा कोई समस्या ढूंढ करके लाओ। कस्टमर को प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कैसे, फ्रॉड बहुत ज्यादा है, लीड की समस्या है। आशीर्वाद तिवारी जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद तिवारी जी मुझे पर्सनली लिख के भेज रहे हैं तो आप लोग देख नहीं पा रहे हो इनके सवाल। आशीर्वाद जी, अब की बार ऊपर जाके चैट में एवरीवन पे क्लिक करके भेजो आप, है ना, ताकि सभी लोग आपके मैसेजेस देखें। बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों का। जेन्युइन क्लाइंट्स स्टार्ट कैसे करें, हरीश जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन एक दिक्कत है। आई हैव नो आइडिया, अच्छा आइडिया ही नहीं है। अच्छा मनोज जी बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं, अभी देख रहा हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज से कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही समझ रहा था चीजों को, और जब समझा 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 तो, क्योंकि हमेशा से एक विद्यार्थी रहा हूं, स्टार्ट कैसे करें सर, बहुत अच्छी बात है। 5 सबसे बड़ी दिक्कत जो एक नए इंसान जो रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर कदम रखने वाला होता है, उसकी 5 सबसे बड़ी समस्या आती हैं। वरिंदर साहब, क्या समस्या आती है 5 सबसे बड़ी? सबसे बड़ी 5 समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या उस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के जीवन में आती है लैक ऑफ नॉलेज।
अग्री करते हैं? एक बार हाथ हिला करके बता दीजिए अगर मैं आपकी बातें बोल पा रहा हूं तो। जो आपने बोला उसी को उठा करके मैंने एआई की मदद से पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया अभी। सबसे पहली जो समस्या आती है वो समस्या आती है जी, लैक ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग। सही ट्रेनिंग नहीं है, सही चीजें पता नहीं है। है, सही चीजें पता नहीं है तो फिर आगे कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, मालूम ही नहीं है अपने को चालू कैसे करना है, राइट। दूसरी दिक्कत जो स्नेहल मैडम ने बड़ी अच्छी दिक्कत पॉइंट आउट करी, उसके बाद एक दो भाई लोगों ने और बोली, वो दिक्कत है लीड जनरेट कैसे करें, कस्टमर कहां से लेकर के आए सर, ऐसा कस्टमर कैसे आए, हे ईश्वर, ऐसा कस्टमर कैसे आएगा जो कि पैसा लेकर के तैयार होगा और मुझसे कहेगा स्नेहल मैडम बताइए कहाँ लगाना है। ऐसा कस्टमर लाने का बड़ा चैलेंज है अपने, बड़ी दिक्कत है। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है हेजिटेशन। झिझक होती है सर लोगों से बात करने में। अग्री करते हो? एक बार हाथ हिला करके बताओ वरिंदर बंसल जी। हाथ हिला करके बताओ, फटाफट से थोड़ी सी एक्टिविटी करवा देता हूं आपसे जी। हाँ, हेजिटेशन बहुत है कस्टमर से बात करने में। अग्री करते हो? कौन कौन इंसान ऐसा है जिसकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया है? अगर दुखती रग पर हाथ रख दिया तो चिंता मत करना, मल्लम भी लगा करके ही जाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। हेजिटेशन आता है जी कम्युनिकेशन में, एक बड़ी समस्या है। ठीक। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इतने वेबिनार किए, इतने लोगों से मैं मिला हूं कि मेरा, मुझे तो लगता है कि मेरा वेबिनार करने का ही टोन हो गया है बात करने का, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों से बातचीत के माध्यम से ही बात करूं, लेकिन जब कभी ऐसी मैं कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड देख लेता हूं तो मुझे बड़ा मजा आ जाता है आप लोगों से बात करने में, बड़ा जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मैं आपसे बात कर पाता हूँ। चौथी एक और समस्या है वरिंदर जी, चौथी एक और समस्या है। क्या समस्या है वरिंदर जी? चौथी समस्या है लीगल प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। लीगल प्रोसेस को क्या नहीं कर पाते हैं? कैमरा ओपन करके बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लीगल प्रोसेसेस, लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में हमें पता नहीं होता। और जब लीगल फ्रेमवर्क्स के बारे में हमें पता नहीं होता तो हमारा बैंड बज जाता है। कई सारे लोगों का बैंड बज जाता है। क्या स्कैम हो जाता है हमारे साथ जी, फ्रॉड हो जाता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। जमीन किसी एक की थी, 10 बार बेच दी गई। किसी बड़े बिल्डर ने एक ऐसी जमीन बेच दी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, और आदमी जो है वो दुखी हो रहा होता है कि हाय भगवान, क्या करूं, कैसे करूं। कितनी खबरें जो हैं वो आए दिन अखबार में आती हैं, तो इससे एक डर का माहौल अपने मन के अंदर बैठ जाता है। और पांचवी सबसे बड़ी दिक्कत कि मोटिवेशन को बरकरार कैसे रखें, अपनी पहली डील कैसे लाएं, पैसा तो आ ही जाएगा साहब। जितने लोगों को लगता है सर, एक एज अ बिगिनर सबसे बड़ी दिक्कत, आपने तो आत्मकथा लिख दी यहाँ पे, तो एक बार मुझे, मैं चाहता हूं कि भरपूर रूप से मुझे समर्थन मिलना चाहिए आप लोगों का चैट बॉक्स के अंदर। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर अब कर दी आपने बिल्कुल एकदम काम की बात, अपनी वाली बात आपने कर दी। यस 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 यस, अग्री 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 अग्री, बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? एक बार कैमरा, चलो मैं कह रहा हूं आप कैमरा ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार ऑन करके दिलीप वर्मा जी एक बार चेहरा तो दिखाओ। हम में से सब लोग बड़े अच्छे अच्छे परिवारों से यहाँ पर हैं, कोई ऐसा शख्स थोड़ी ना है जो अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, या ऐसा है? हैं? अगर किसी की पत्नी ने मना किया है चेहरा दिखाने से तब एक अलग बात है, क्योंकि आजकल आपको पत्नी की बात बहुत माननी है ना, वरना पता चला वो नीला ड्रम खरीद करके ले आई तो बड़ी दिक्कत होगी आपके लिए। बड़ा डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान। रोहन जी हंस रहे हैं। रोहन जी, आपकी तो शादी भी नहीं हुई, आप क्यों हंस रहे हो भाई? हैं? जिसका ब्याह भी नहीं होता वो इन सी चीजों पे बड़ा हंसता है, और जिसका हो जाता है वो बेचारा, उसकी हंसी गायब हो जाती है ना। चलो शादी के मुद्दे पे कभी और बात करेंगे, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। शादी का मुद्दा छिड़ गया तो फिर आज रियल एस्टेट नहीं हो पाएगा, फिर आज शादी की बात हो पाएगी। आज आज हम रियल एस्टेट पे बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड चीजों पे बात करें। हिमांशु जी, मजा आ रहा है? खूब मजा आ रहा है, खूब मुस्कुरा रहे हो आप तो, मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। गणपत लाल जी का भी अगर कैमरा आज ओपन होता, आहा हा, कितना ही आनंद आ जाता, मजा ही आ जाता। तो ये 5 समस्याएं हमने ढूंढ करके निकाली लोगों के जीवन में, ये 5 बड़ी समस्याएं हैं, है ना? इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? एंटर तो कर जाते हैं हरीश जी हम लोग, एंटर तो कर जाते हैं रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन रियल एस्टेट में आदमी जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, चला जाता है किसी बिल्डर के पास, चला जाता है किसी ऑफिस में काम मांगने के लिए। वो बोल देते हैं कि जाओ क्लाइंट को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाओ और जाके प्लॉट के चक्कर कटवा करके आओ, जाओ जाओ वहां कुर्सी डाल करके बैठो जा करके, जाओ जाओ रजिस्टर पे मेंटेन करो डेटा। अरे रियल एस्टेट सीखूंगा कैसे? ये सब तो करूंगा लेकिन सीखूंगा कैसे, हैंडल कैसे करूं? कोई फॉर्मल तरीके से आज की डेट में सिखा नहीं रहा कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे ऐसे तुमको करना चाहिए, पहले तुम्हारा ये काम होगा फिर तुम्हारा ये काम होगा, सामने वाला ये सिग्नल देगा तो ऐसे करना है। रियल एस्टेट में एमबीए कोई नहीं करा रहा। क्या करें? हमारे एजुकेशन सिस्टम का तो हिस्सा ही नहीं है ये हरीश जी। हाथ आगे लाओ, बोलो क्या करें, क्या किया जाए सर?
हाथ ऐसे नहीं, सीधा वाला हाथ आगे लाओ कैमरे में और बोलो क्या करें सर, क्या करें। मन में बड़े सारे सवाल। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जब हमने ढूंढा तो सॉल्यूशन एक ही निकल करके आया भाई। और वो सॉल्यूशन क्या था? वो सॉल्यूशन था कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जहां पर आपको तीन चीजें सबसे ज्यादा हम दे पाए। एक ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत जहां पर तीन चीजें आपको मिले। पहला, आपको ट्रेनिंग मिले, भरपूर रूप से आपको चीजें सीखने को मिले, बंसल साहब, भरपूर रूप से चीजें सीखने को मिले। जब एक बार आप सीख जाओ तो सीख जाने के बाद में दूसरा सबसे बढ़िया आपको सपोर्ट मिल जाए। क्या सपोर्ट होता है जी? कस्टमर जो है उसको हैंडल करने का सपोर्ट, सेल्स करने का सपोर्ट, आपकी डील होने का सपोर्ट, कस्टमर कैसे आएगा, लीड जनरेशन का सपोर्ट, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम अगर आपको मिल जाए। और तीसरी चीज, एक कम्युनिटी आपको मिल जाए, एक संगत आपको मिल जाए। काम तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर अच्छे लोगों का संग साथ में मिल जाता है, अच्छे लोगों का ग्रुप साथ में आ जाता है, तो मजा ही आ जाता है। राइट? आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, कम्युनिटी की पावर के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। प्रश्न मेरा आपसे यह है कि एक बात बताइए, बचपन से लेकर के आज तक आपने एक सवाल जरूर सुना होगा, मैंने भी बड़ा सुना है, कि इस सवाल का आंसर देखता हूं कौन करेगा सबसे अच्छा है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी या डेस्टिनेशन? आंसर करो। और आपका समय शुरू होता है अब। क्या ज्यादा जरूरी है, मंजिल ज्यादा जरूरी है या सफर ज्यादा जरूरी है? देखता हूं आपका आंसर क्या आता है। मंजिल ज्यादा जरूरी है या सफर ज्यादा जरूरी है? कई सारे लोगों ने लिखा है सर जर्नी, सफर। चौहान जी बोल रहे हैं डेस्टिनेशन। लड़ाई करवा दूं आज आप लोगों की आपस में। आज तो देखता हूं कौन जीतेगा। सफर सफर सफर, मंजिल। आज के इस सेशन में मैं चाहता हूं कि आज आप एक तीसरा नजरिया भी लेकर के जाओ। जानना चाहते हो? स्नेहल मैडम, अगर पॉसिबल है तो कैमरे पर आ जाओ, आपके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, है ना? ताकि एक बढ़िया जुगलबंदी के साथ आज इस सेशन को हम कर पाए। जानना चाहते हो एक तीसरा पर्सपेक्टिव, प्रिया मैम? जानना चाहते हो एक तीसरा नजरिया दूं आपको आज? मैंने आपसे सवाल किया कि सफर जरूरी है या मंजिल। मैं सच बताऊं, एक उत्तर मैंने पढ़ा और इस उत्तर के बाद में मैं निशब्द हो गया हूं, इसके आगे मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं। एक बहुत बड़े वक्ता को जब मैंने सुना तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा, मनोज कुमार सिन्हा जी, कि सफर और मंजिल से भी ज्यादा जरूरी होता है साथ। आप किसके साथ हैं? अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो वो सफर मजेदार हो जाता है। और अगर आप कहीं जा भी नहीं रहे हैं फिर भी अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो जिस जगह पर आप रुके हैं वो भी अपने आप में बड़ा आनंदमय हो जाता है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर निकले हैं लेकिन साथ आपने ऐसे लोगों का कर दिया जो शराबी और कबाबी हैं, तो आपकी उस तीर्थ यात्रा का कोई फायदा नहीं है, वो मजे खराब हो जाएंगे आपके। अगर आप मैडम के साथ जा रहे हैं लेकिन मैडम का मुंह बना हुआ है, तो आपको उस डेस्टिनेशन पे मजा नहीं आएगा, टूरिस्ट स्पॉट पे मजा नहीं आएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर बड़ा अजीब सा कुछ चल रहा होगा। आप कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अग्री करते हैं इस वाली बात से कि अरे सर क्या कह दिया सर, ऐसी बातें करते रहो तो मजा ही आ जाए, आज पूरी रात ऐसी बातें कर लें थोड़ा सा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। राइट, चलिए अपने काम पर आते हैं। मैं बीच बीच में यार मैं भूल जाऊं तो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा काम पर लेकर के आते रहना, क्योंकि देखो अपना क्या है, अपने तो चल रहे हैं, अपने तो कई सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन अपन टाइम निकाल करके आए हैं आपसे बात करने के लिए, तो अपने को वो बात करनी है। बस एक मिनट देना दोस्तों, ये जरा ऐसे फॉर्मल टाइप मीटिंग बहुत देर से लग रही थी, आस्तीनें जो हैं इसको थोड़ा सा चढ़ा लिया जाए, घर की बात करें। अच्छा, कैसा चाहते हो आप लोग आज का ये सेशन? कैसे करें हम लोग बात, मतलब आप कैसे चाहते हो? आप चाहते हो कि ऐसे ऐसा थोड़ा इंग्लिश टाइप का किया जाए, थोड़ा आप लोग सेशन के बाद बोलो कि कुछ तो आए थे बड़े पढ़े लिखे थे, कुछ तो बोल के गए समझ नहीं आया, या फिर आप चाहते हो कि एकदम देसी तरीके से बात करें आज हम? एक बार मेरे को ये भी बता दो। जैसा आप बोलोगे हम तो वैसे करेंगे, हम तो आपके साथ हैं। जितने लोग बोल रहे हैं जी देसी कर दो, वो बता दो। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमको तो बिल्कुल विलायत के हैं, हमें तो बिल्कुल अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड से कम पे बात ही मत करो हमसे, तो उनको ना बिल्कुल प्रेजेंटेशन वाला सारा दिखाएंगे, है ना? अपने को प्रेजेंटेशन ज्यादा जमता नहीं है, अपन बात करते हैं थोड़ा ऐसे ही देसी स्टाइल में बात करें। ये करी ना अपनी वाली बात, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए थोड़ी सी बाजू ऊपर चढ़ा ली है ना? आप लोग भी चढ़ा के बैठ जाओ बाजू। आप भी तैयार, हम भी तैयार, अब बात करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इसमें, क्या हो सकता है।
थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेंगे। समय कितना बचा है हमारे पास? थोड़ा सा समय बचा हुआ है। आप सही हो सर। अरे मैं तो सही हूँ साहिल जी, लेकिन ये वाली बात आपकी होने वाली भाभी समझ लें तब तो मजा आएगा। खैर, घर की बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ दोस्तों, तो सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? सॉल्यूशन निकाला कि जी एक इकोसिस्टम की जरूरत है जहां पर हमारे को ट्रेनिंग मिल जाए, जहां पर हर तरीके से हमारे को सपोर्ट मिल जाए, और तीसरा हमारे को एक ऐसी संगत मिल जाए, एक ऐसी कम्युनिटी मिल जाए मनोज सिन्हा जी, कि मजा ही आ जाए। बस सुबह उठे, आनंद हो, उठने में मजा आए, रात को सोए तो सोने में मजा आए, कुछ सीखने बैठे तो सीखने में मजा आए, आनंद मिल जाए भैया, मजा ही आ जाएगा, है ना। दिन की सुबह से लेके दिन की रात तक मजा, मजा ही मजा आ जाए, अपने जैसे अच्छे लोगों के बीच उठने बैठने का मौका मिल जाए। ये तीनों ही चीजों के ऊपर हमने काम करने की कोशिश करी। इन तीनों ही चीजों के ऊपर हमने काम करने की कोशिश करी दोस्तों। और आपको बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमने लॉन्च किया है हिंदुस्तान का पहला रियल एस्टेट इकोसिस्टम, जिसका नाम है धरा ज्ञान। धरा यानी कि पृथ्वी, जमीन, और उसका ज्ञान। धरा ज्ञान इकोसिस्टम में आप सभी लोगों का आज मैं ऑफिशियल रूप से स्वागत करता हूं। और इस इकोसिस्टम के बारे में मैं कुछ कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहता हूं यहां पे। पिछले 6 वर्षों से, आज अगर बात करी जाए तो पिछले 6 वर्षों से हम अपनी सर्विसेज, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड भी बहुत जरूरी है भाई, कौन है क्या है। तो ये जो धराज्ञान का इकोसिस्टम आज आपके लिए ओपन हुआ है ना, इससे हम 6 वर्षों से मार्केट के अंदर मेहनत करके हमने बड़े सारे रिजल्ट्स क्रिएट किए। मार्केट में 50,000 से ज्यादा हमने कंसल्टेंट्स तैयार किए अलग अलग फील्ड्स के अंदर। आज डेडिकेटेडली रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, और इस वक्त पे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट धुलेरा एसआईआर जो है, उसके सबसे बड़े मार्केट के प्लेयर हैं। क्या है, होता है ये, क्या है, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन जब हम इन चीजों को रिसर्च कर रहे थे, जब आपके लिए हम ये इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे, तो हमें सबसे पहली चीज, जब मैं हमारे फाउंडर यानी कि मिस्टर अश्विनी दाने जी से मिला, आज 1,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन रखते हैं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो अश्विनी दाने जी को जानते हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए मुझे, जितने लोगों ने नाम सुना है। अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान के एक बड़े रियलिटर हैं, लगभग इंडिया में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। काफी सारे बिजनेस कंसल्टेंट्स बनाने में इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जितने लोग इनको पर्सनली जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं, मैं आपको बता दूं, आज इंडिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो बिजनेस कोचेस हैं, जिनका आपने नाम सुना है, जिनके चैनल्स आप फॉलो करते होगे, वो लोग रिकमेंड करते हैं आपको अश्विनी दाने जी के बारे में। एक बार मैं आपको रिकमेंडेशन भी सुना। अश्विनी जी, आपके लिए तो क्या बोला जाए। आपके तो, आप कोई मूव नहीं लेते, आप मूवमेंट हैं। आप अपने आप में एक आंदोलन है। इतने सारे आईबीसीज को आपने जोड़ करके उनकी जिंदगी बदली है। मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जब इनसे मिलते हैं, मिलके इंस्पिरेशन लेते हैं। भाई साहब आ गए एक आदमी के अंदर, आ गए। जाओ जाके यूट्यूब पे सर्च करो अश्विनी दाने, अश्विनी दाने, जोर से बोल। अश्विनी दाने भी आ गए हैं, मेरे अश्विनी दाने। अश्विनी दाने जी को बहुत बधाई। सुपर सॉलिड है, मैं इतना इंप्रेस्ड हूं इस व्यक्ति से। दिस गाय इज एन आउटस्टैंडिंग गाय। मतलब कुछ भी मत करना, धंधा वंदा करना मत, वैसे ही मिलने के लिए आ जाना। जिन मैं बता रहा हूं, जहां पे खड़े हो उससे ऊपर पहुंच जाओगे। इतना कमिटमेंट दे रहा हूं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिधर खड़े हो जिंदगी में उससे ऊपर हो जाओगे, बस खाली आकर के मिल करके चले जाना। अश्विनी दाने जी, जिनके आज इंटरव्यूज जो हैं वो आज तक के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। एक हिंदुस्तान के लीडिंग बिजनेस कोचेस के साथ में बहुत डिटेल में उन्होंने काम किया, और हल्का फुल्का नहीं, बहुत भारी काम जर्नी किया। को आंकेंगे तो आप कहां तक पहुंचे? अभी लगभग 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं। 25 करोड़, भाई जोरदार ताली हो जाए। 25 करोड़ ऐसे बोलने से 25 लाख हो। और सच में 25 करोड़ अभी 25 लाख ही लगा। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से शेयर पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राइट, चलिए, आप लोगों ने देख लिया, आप भैया फाउंडर से भी मिल लिए, प्रिया मैम आपने ये भी देख लिया जी कौन है। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ी हस्ती है। 1,000 करोड़ का आज एक नेटवर्क, आज एक बिजनेस वेंचर बना करके बैठे हुए हैं। लगभग 6 से 7 8 कंपनीज का एक इकोसिस्टम बना करके बैठे हुए हैं। अभी आपकी कौन कौन सी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। आज के सेशन से आप निकलोगे तो आपके पास सब कुछ होगा, और यहां पर जो बहाना इंसान नहीं मारने वाला है, वो आज बहुत कुछ लेकर के जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके मन में सच्चा इरादा है कि भैया मेरे को रियल एस्टेट के अंदर कुछ बड़ा करना है, डेंट मारना है, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा काम करके जाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पेन पेपर लेकर के आप बैठ जाओ। आपके घर में लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, लिखने जरूर बैठ जाओ, क्योंकि काम की बात बड़ी काम की बात आज यहां पर होने वाली है। राइट, अच्छा,
एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन उस प्रश्न को पूछने से पहले जरा चैट बॉक्स को वो कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं या होस्ट पे डाल देते हैं, ताकि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर पाओ। हाँ, अब हुई बात, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों को ना कई सारी अंदर की बातें पता रहती हैं, आप लोग बता देते हो। एक सवाल है मेरा आपसे। सवाल आ गया दोस्तों, फिर से एक्टिव हो जाओ। एक्टिव, 1 2 3, क्वेश्चन आ गया। सवाल है, साहिल मंडल जी, अगर आपको, मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, मैं पिछले 7 वर्षों से ये सवाल हमेशा पूछता हूं, हर मीटिंग में पूछता हूं, इससे मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिलता है। सवाल क्या है मोनिका शर्मा जी? कि अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है, तो मनोज सिन्हा जी, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या है? एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या है? आप पर्सनल विंडो पर मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट में जाओगे तो पर्सनल विंडो पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आशीर्वाद जी का मैसेज आ गया है मेरे पास। सोच, उनका आंसर आया है सोच। हिमांशु कुमार जी ने लिखा है ताकत। ताकत, वेरी नाइस। अभी मैं आंसर ढूंढ रहा हूं। एक आंसर आया है मेरे पास अभी सोच, एक आंसर आया है मेरे पास अभी ताकत, एक सही आंसर भी आ गया है, क्योंकि अब वो हमारी टीम से हैं तो उनका वाला सही वाला आंसर जो है। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं चैट बॉक्स को ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन मेरी टीम जो है, जिनको आंसर पता है वो बाद में लिखें, पहले हमें इंटरेस्टिंग वाले आंसर लिखने हैं, लिखवाने हैं, ठीक है? चलिए, चैट बॉक्स सबके लिए ओपन हो चुका है, फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स पे आंसर करके बताइए, अगर पहाड़ की चोटी पर आपको पहुंचना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? विनय कुमार जी ने क्या लिखा है? इंथुजियाज्म, जोश चाहिए होगा, सोच चाहिए होगा। झुंझुनू से लिखा है जुनून चाहिए होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, भूपेंद्र जी बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज से 7 साल पहले लक्ष्य होगा, जीएस सागर जी ने लिखा है, आज सोच बदल दूंगा मैं आपकी, एक नया नजरिया देकर के जाऊंगा, है ना? इरादा बोल रहे हैं कालिदास जी। बहुत बढ़िया। आज से 7 साल पहले ये सवाल पूछा गया था, और जिस हॉल के अंदर एक प्रेजेंटर ने ये सवाल पूछा था, लोग ऐसा ही आंसर कर रहे थे कि सर जुनून चाहिए होगा, किसी ने बोला पहला कदम चाहिए होगा, अपने ऊपर भरोसा चाहिए होगा, किसी ने बोला सर औजार चाहिए होंगे, जूते अच्छे चाहिए होंगे, कुदाल चाहिए होगा, फावड़ा चाहिए होगा, रस्सी चाहिए होगा। उस वक्ता ने बोला कि वो सब तो ठीक है मनोज सिन्हा जी, हरीश जी, लेकिन अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पहाड़ चाहिए होगा। यस, हाथ हिला करके, कैमरा ऑन करके मुझे बताइए, अग्री करते हैं मेरी इस बात से हरीश जी? थोड़ा सा, हमारा दिमाग जो है वो पैराशूट के जैसा है। पैराशूट तब काम करता है जतिन जी जब वो खुलता है, और दिमाग भी तभी काम करता है मेरे दोस्तों जब वो खुलता है। दिमाग को खोलने का समय है। दिमाग खोल करके किसी भी चीज को सुनोगे उसमें कामयाब हो जाओगे, वरना सुन करके सो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। और ऐसे कुछ करने का जिनके अंदर जुनून होता है, उनकी उनकी आंखों में नींद नहीं आती, उनको उनको सब कुछ जो है वो बस जीवन में कामयाबी चाहिए होती है, और उसके लिए बड़े पैशनेट होते हैं वो लोग। अब हमें भी ढूंढना था एक पहाड़, हम ये सब कुछ आपको दे पाए उसके लिए हमें एक पहाड़ चाहिए था। और वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ था एक ऐसा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ जाए। रियल एस्टेट की दुनिया में आप अगले 5 साल में कुछ ऐसा कर दो कि रियल एस्टेट की दुनिया में जीवन ही पलट जाए पूरा। इस प्रोजेक्ट का नाम है गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जिसका नाम है धोलेरा। कितने लोग इसका नाम सुने हुए हैं ऑलरेडी? पहले मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करके फटाफट से बताइए, कितने लोग हैं जिन्होंने इसका नाम सुन रखा है ऑलरेडी? जिन्होंने इसका नाम सुन रखा है, जिन्हें पता है ये क्या है, क्या है, क्या है? कितने लोग हैं जिन्होंने इसका नाम अभी तक नहीं सुना? वो नो टाइप कर दीजिए कि सर नहीं सुना, सर मालूम नहीं है ज्यादा अपने को इसके बारे में। मैं जल्दी से 2 3 मिनट के अंदर अंदर आपको फटाफट इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दे दूंगा। जितने लोग बोल रहे हैं कि जी नहीं है, पर्सनल विंडो पे मेरे को कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बता दो, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जल्दी से समझ लीजिए कि धोलेरा क्या है। और ये बताने के लिए मैं स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी को। सोनू शर्मा जी के माध्यम से हम जानेंगे, सोनू शर्मा जी के माध्यम से हम जानेंगे कि धोलेरा एसआईआर क्या है। जल्दी से
देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ सवाल हो सकता है आपसे पूछूं और आपको उस सवाल के बदले में कोई गिफ्ट मिल जाए, तो ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य शर्मा। भारत का भी एक शहर शिंजन और दुबई जैसा बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 95,000 करोड़ के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा की। धोलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। फोर्ब्स मैगजीन ने धोलेरा को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया जहां 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। धोलेरा को एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जैसे शंघाई को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वैसे ही आने वाले टाइम में धोलेरा का रूप होने वाला है। पर ये शंघाई से भी 6 गुना बड़ा होगा, इसलिए धोलेरा को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनी को दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहां पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को यहां लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50,000 वेफर स्टार्ट्स हर महीने बनाए जाएंगे। एक वेफर्स में 5,000 चिप होती है। ये एक प्रोजेक्ट सिर्फ धोलेरा का ही नहीं, पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है। धोलेरा में लगे 91,000 करोड़ के इस प्लांट से साल की 300 करोड़ चिप बनेगी। सोच के देखिए, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाले टाइम में धोलेरा सभी इंडस्ट्रीज का पावर सेंटर बनने वाला है। धोलेरा में 15 महीने पहले के और अब के लैंड रेट्स में ऑलरेडी 3 गुना का एप्रिसिएशन हो चुका है। इंडस्ट्री सेटअप को लेकर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। यहां इंडस्ट्री सेटअप प्लग एंड प्ले कंसेप्ट के आधार पर होगा। यहां कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना बहुत ही आसान होगा। आपको सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करनी होगी। इंडस्ट्री को चलाने के सभी रिसोर्सेज यहां पहले से ही मौजूद हैं। धोलेरा के पास अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस टावर है, जिसको ABCD बिल्डिंग कहते हैं। इसका सिर्फ नाम ABCD है साथियों, पर यहां काम A to Z होते हैं। सभी बिजनेस अप्रूवल सिर्फ एक बिल्डिंग से आपको मिल जाएंगे। इसी बिल्डिंग से पूरे शहर के सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो CCTV कैमरास हो, अलार्म हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज का कंट्रोल इसी ABCD बिल्डिंग से होगा। और ये बिल्डिंग ऑलरेडी पूरी तरह से बनकर तैयार है। जब ये शहर पूरी तरह से बन जाएगा, बसावट हो जाएगी, तो क्या जबरदस्त माहौल होगा। फिर वही 18 से 70 मीटर की चौड़ी ब्लैक टॉप रोड जो बनाई जा चुकी है, वो भी अपनी आंखों से देख। टाटा धोलेरा में सिर्फ सेमीकंडक्टर प्लांट ही नहीं लगा रहा, एक और बहुत बड़ा सेटअप लगाने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर को देखिए। टाटा यूरोप की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी लागत कोई 20,000 करोड़ की है, धोलेरा में लगाने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। धोलेरा में टाटा की एंट्री एक शुभ कदम है। आप जानते ही हैं कि टाटा और गुजरात का साथ बहुत पुराना है। अब धोलेरा की तरक्की का दूसरा कारण समझते हैं, और वो है कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मॉडल से कनेक्टेड है। इसकी लोकेशन इसको खास बनाती है। धोलेरा गल्फ ऑफ खंबाट के किनारे बसा हुआ है, जिससे सी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी यहां आराम से मिल जाती है। यानी समुद्री मार्ग से आप दुनिया में कहीं से भी यहां पहुंच सकते हैं। और किसी भी सिटी की डेवलपमेंट पर तब 4 चांद लग जाते हैं जब वहां एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाए। और धोलेरा एयरपोर्ट के लिए सभी तरह की NOC आ चुकी है। कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को सुन लीजिए। धोलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। दोस्तों, आज यहाँ एयरपोर्ट
एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी धड़ाधड़ चालू हो चुका है। तो सी और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों रास्ते पूरी दुनिया को धोलेरा से कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब धोलेरा में रोड कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जिसमें सरकार की मंशा भी आपको साफ साफ नजर आ जाएगी कि क्यों ये सिटी डेवलप होगी ही होगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में डेवलप किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में सबसे बड़ा है। और जिस दिन ये कॉरिडोर फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो होगा धोलेरा। साथियों, सिर्फ बाहर से ही नहीं, धोलेरा एज अ इंटरनल सिटी भी फ्री वाईफाई और एडवांस सिस्टम से पूरी तरह कनेक्टेड है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास और सेंसर लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक एंड रोड मैनेजमेंट को आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीटी नेटवर्क, चौड़ी ब्लैक टॉप रोड ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अब तक कुछ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन एरिया में काम सक्सेसफुली हो चुका है। 6.5 किलोमीटर की शानदार वेनिस टाइप रिवर बनके तैयार है। 212 किलोमीटर की नहर का लैंडस्केप बन चुका है। 5000 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क पर काम चल रहा है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर चल रहा है और कार्गो के लिए भीमनाथ रेल ट्रैक बनाने की बातचीत चल रही है। वो दिन दूर नहीं साथियों, जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जोन बन जाएगा और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी। अपना धोलेरा कुछ सालों के बाद शेंजन और दुबई को मात देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य शर्मा। भारत का भी एक शहर हाँ, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। कितने लोग हैं जिनको धोलेरा देख करके मजा आ गया? कैमरा ओपन करो, फटाफट से बात करते हैं इसके बारे में। कितने लोग हैं जिनको धोलेरा देख करके मजा आ गया? आने वाले वक्त में अगर रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट होने वाला है, 15,000% का डेवलपमेंट होने वाला है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर होने वाला है। आप जिसकी भी टच में हो, उसने आपको धोलेरा के बारे में तो बताया ही है। जिस भी ग्रोथ पार्टनर के आप साथ टच में हो, उनसे पूरी डिटेल आप इसकी लेना। एक 15 मिनट का वीडियो है, वो लेना, उसको स्टडी करना, पॉइंट्स नोट करना। जब आप पॉइंट्स नोट करोगे तो आप बोलोगे हिंदुस्तान में पहला ऐसा कोई शहर बना ही नहीं। ये अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है मनोज सिन्हा जी, जिस प्रोजेक्ट से आप रियल एस्टेट की हर एक चीज के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसको सीखने वाला इंसान दुनिया में कहीं पर भी चला जाए, चाहे दुबई में काम करे, सिंगापुर में काम करे, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के रियल एस्टेट का काम करेगा, वो आदमी कभी फेल नहीं होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हर उस बड़ी छोटी चीज के बारे में आपको जानने का मौका मिल जाएगा। सवाल है कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमारे पास सेम वही सवाल अभी भी बने हुए हैं। और वो सवाल क्या थे, मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। वो जो क्वेश्चंस हमने शुरुआत में रखे थे, जो सबसे बड़े हमारे पास में चैलेंजेस थे, क्या थे वो चैलेंजेस? अब हम इन 5 चैलेंजेस को कैसे दूर करने वाले हैं? ये चैलेंजेस हमारे कैसे दूर होंगे? लैक ऑफ ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम हमने तैयार किया है, जो इकोसिस्टम हमने तैयार किया है, ये जो क्लब कह लीजिए इसको हमने तैयार किया है, यहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको हर दिन एक ट्रेनिंग दी जाती है। आपको हर दिन धोलेरा का स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। अभी सबसे पहले आपको हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर माहिर बनाएंगे। धोलेरा कैसे करना है आपको, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन धोलेरा का नॉलेज देना, धोलेरा की ट्रेनिंग देना, सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके अलावा अंदर की खबरें, रोज वहां से जो नई खबरें आ रही हैं उसके बारे में आपको बताने का काम हम यहां पर करेंगे। दूसरा, आपका प्रश्न होता था कि लीड जनरेशन का ये जो चैलेंज हमारे पास में आता है, ये लीड जनरेशन का चैलेंज कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो मैं आपको बता दूं, हमारी एक कंपनी एसआर डिजी सॉल्यूशंस पूरी तरह से इसके ऊपर लगी पड़ी। आज हमारे पास में नेटवर्क में 7-8 अलग अलग कंपनीज हैं। एक कंपनी है जिसका डेडिकेटेड काम है ट्रेनिंग देना, जिसका नाम है धरा ज्ञान। लीड जनरेशन के लिए हमारे पास एक अलग डेडिकेटेड कंपनी है जिसका काम होगा कस्टमर आप तक कांटेक्ट कर पाए।
मनोज सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे और हम आपको सिखाएं कि बात कैसे करनी है, तो क्या आप बात कर सकते हो? यस। बात करके उस कस्टमर को हमारा जो सेल्स का चैनल है उसके साथ सपोर्ट कर सकते हो, उसके साथ अटैच कर सकते हो, कस्टमर का हालचाल ले सकते हो, ध्यान रख सकते हो इस बात का कि कस्टमर को समझ में आया सब कुछ कि नहीं आया। और इसके बदले में एक सवाल आता है, इसके बदले में सर, कोई डील अगर मैं क्लोज करता हूं तो इसके बदले में मेरे को पैसा कितना मिलेगा? उत्तर है 2% से लेकर के 10% तक का मार्जिन आप कमाओगे यहाँ पे। ठीक है? 2% से 10% का मार्जिन आप बनाते हो यहाँ पे। अभी तक का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्जिन आप हमारे साथ में यहाँ पर बना लोगे। राइट? ये जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तीसरा सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है लोगों को कि उनको हेजिटेशन होती है कम्युनिकेशन में, बातचीत करना नहीं आता। उनको मालूम ही नहीं है कि अच्छे से बात कैसे करा जाए, कस्टमर से क्या वो सवाल पूछे जाएं जिससे वो भरोसा बने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बार बार बेचने के ऊपर जाऊं और मेरा कस्टमर भाग जाए। ऐसी सारी चीजों के लिए हमने पूरा का पूरा एक मॉडल डिजाइन किया है जिसमें कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। अभी अपने एक भाई ने यहां पर लिखा कि सीकर राजस्थान के कुछ लोगों ने फ्रॉड कर दिया, है ना, धुलेरा के नाम पे फ्रॉड कर दिया। अभी जेवर एयरपोर्ट के नाम पे लोगों ने फ्रॉड कर दिया। मैं फ्रॉड की अगर आपको लिस्ट बताऊं तो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं एक छोटी सी चीज जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। अभी एक दो खबरें नहीं है मार्केट में, ऐसी तमाम खबरें निकल करके आती हैं, और जब इन खबरों के बारे में सुना जाता है दोस्तों, तो बड़ा कई बार दुख होता है ना। आम्रपाली ग्रुप के साथ में एक बड़ा, आम्रपाली ग्रुप ने नोएडा में एक स्कैम किया। ठीक है? हजारों लोगों को फ्लैट बेचे लेकिन डिलीवरी नहीं दी। अब कोई भी कस्टमर जो है वो ग्रुप देख करके चला गया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। राइट? सुपर टेक का ट्विन टावर वाला आप लोगों को सुनने में आया होगा, जो टावर गिरा दिए गए सरकार के। अब हमारे को ये सब चीजों के बारे में अगर पता हो ना, मुंबई में एक आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ था, है ना, पुणे में एक डीएस कुलकर्णी का एक स्कैम हुआ था। ठीक है? एक कैंपा कोला कंपाउंड स्कैम मुंबई के अंदर हुआ था। आप ऐसी खबरें गूगल से निकाल करके निकाल सकते हो जहां पर सही जानकारी लीगल चीजों की ना होने की वजह से। ठीक है? झुंझुनू शेखावती क्लासेस, अच्छा नाम नहीं है आपका ये, जो भी भाई साहब हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सही जानकारी ना होने की वजह से ही तो आदमी फंस रहा है यहां पर। आप बताओ, जिसको सही जानकारी हो जाएगी, जिसको सही बात पता चल जाएगी कि मेरे को कैसे देखना है, मेरे को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चेक करना है, मेरे को इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करना है, मेरे को रेरा नंबर चेक करना है, मेरे को ये फलानी चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है, तब जाकर के मैं भरोसा करूंगा और तब जाकर के मैं लूंगा। अगर आपको भी ये सारी बातें पता हो तो क्या फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाथ हिला करके बताओ मेरे को फटाफट से, फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये सारी जानकारी हम आपको यहां पर देंगे। हम आपको सक्षम बनाएंगे। हम आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब रियल एस्टेट की दुनिया में किसी भी इंसान से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की बारी आए, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो, तो आदमी आपको बुलाए कि भैया इनसे बात करो, इनको इस चीज के बारे में बहुत तगड़े तरीके से नॉलेज है। लेकिन एंट्री हमारे अंदर, हमारे साथ इस सिस्टम में एंट्री लेना उतना ही मुश्किल हम बनाने वाले हैं। हम सिर्फ उन लोगों को लेने वाले हैं जो बहुत ही डेडिकेटेडली इस काम को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और यहां से एक बहुत बड़ा क्या करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। और पांचवा पॉइंट है, मोटिवेशन आपका कैसे बना रहे, उसके लिए हमने बना दी एक कम्युनिटी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लेकर के हमारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं जिसका हम आपको हिस्सा बनाएंगे, समय समय पर मिलेंगे, रोज आपके साथ ट्रेनिंग्स करेंगे, गपशप करेंगे। रोज रात में हमारा चिट चैट सेशन होता है, जिस चिट चैट सेशन में हम आपसे कई सारे इनपुट्स भी लेते हैं, कई सारे आइडियाज पर भी बातें करते हैं। मुझे मुझे सच सच बताइएगा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको मजा आ रहा है सुनने में कि हाँ भाई इस तरीके से होगा तो रियल एस्टेट के अंदर बहुत मजा आ जाएगा। और इससे भी ज्यादा मजा आ जाएगा उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। उससे छोटी सी एक कैलकुलेशन बताता हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने मैथ पढ़ी हुई है, गणित जिन्होंने पढ़ी हुई है, जो गणित कर लेते हैं? पेन उठा लीजिए फटाफट से, एक छोटा सा पेन उठा लीजिए। आज अगर बात करी जाए अगले 5 सालों की, अगर मैं बात करूं, ज्यादा लंबी बात, चौड़ी बात नहीं कर रहा, यहां पर जितने भी लोग अगले 5 साल डेडिकेटेडली, जितने लोग 5 साल डेडिकेटेडली देने वाले हैं, है ना, आज आपके शहर में पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है? मुझे फटाफट से बताइए। आज आपके शहर में पर स्क्वायर फीट का क्या रेट चल रहा है, या गज का क्या रेट चल रहा है? स्क्वायर फीट का रेट बता दो, कोई बात नहीं, या गज का बता दो, चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके जल्दी से बताओ मुझे। आज आप लोगों के पास, आप लोगों के यहाँ जमीनों के क्या रेट चल रहे हैं? 5,000 रुपए स्क्वायर फीट। ठीक है? और क्या रेट चल रहा है? 1,000 रुपए स्क्वायर फीट। बहुत बढ़िया। 6,000 रुपए स्क्वायर फीट। हरिकृष्ण माली जी बता रहे हैं 20,000 रुपए। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप नोएडा की अगर आप बात करो, मैं स्मार्ट सिटीज की बात कर रहा हूं,
ये आप लोगों ने अपने अपने जिन जिन शहरों के बारे में बताया, ये आपके शहरों के रेट है, सोच के देखो। अभी आपके शहर का ये रेट है। अगर अपन नोएडा की बात करें, अगर आज अपन मुंबई की बात करें, तो 1-1 लाख रुपए स्क्वायर फीट की जमीनें चल रही हैं। आप अग्री करते हो मेरे साथ? यस नो? हाथ हिला के मुझे बताओ। है ना? आज इतनी महंगी महंगी जमीनें चल रही हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आज धुलेरा के अंदर जो जमीन आपको मिलेगी, वो मिल जाएगी मुश्किल से मुश्किल 300 साढ़े 300 रुपए स्क्वायर फीट। यस, 2.5 से 3। आज हमारे पास 2,000 रुपए गज से जमीनें चालू हो जाती हैं। 5,000, 7,000, 10,000, जैसा जिसकी जरूरत है उसको वैसा। ईश्वर की दया से आदमी 5 करोड़ लेकर के आए, चाहे 50 लाख लेकर के आए, चाहे 500 करोड़ लेकर के आ जाए, वो खाली हाथ नहीं जाता। आज हमसे जमीन लेकर के ही जाता है। तो पहली सबसे बड़ी आप लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि आज हमारे पास इन्वेंट्रीज की कमी नहीं है। हम पूरे धुलेरा को जमीन दे रहे हैं आज। जिस दिन से धुलेरा बनना शुरू हुआ है उस दिन से हम यहां पर बैठे हैं, और आज धुलेरा के सबसे बड़े रियल एस्टेट के टाइकून्स में हमारा नाम आता है। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा कस्टमर जो मेरे पास आएगा वो कहीं और जाएगा और उसको सस्ती जमीन मिल जाएगी। किसी ने झूठ बोल दिया तो अलग बात है, लेकिन उस जगह की जमीन का जो रेट चल रहा है, वो सबसे सस्ता रेट अगर कोई दे सकता है तो आपको, यानी कि आने वाले वक्त में आप दे सकते हो लोगों को। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी हम आपको देने वाले हैं। दूसरा, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट सिस्टम हम आपको 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं दे रहे हैं। ये सपोर्ट सिस्टम हम आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। हमेशा का ये सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, और ऑफिशियल आपको चैनल पार्टनर हमारे साथ में बना रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जितने लोगों को मजा आ रहा है, एक बार यस टाइप कर दो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर। जितनों को भी मजा आ रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कर दो फटाफट से कि यार जी मजा ही आ गया बस। अगले 3 मिनट के अंदर आपको बताता हूं कि इस सिस्टम का पार्ट आपको बनना कैसे है और अपनी शुरुआत करनी कैसे। जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। छोटी सी कैलकुलेशन आपको कराना चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस मिशन में जब आप आओगे, तो आप अगले कितने लोग यहाँ आप आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हमेशा पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। अगले 5 साल के अंदर रियल एस्टेट के अंदर आपको क्या लगता है, आप मेहनत करोगे तो कितना पैसा बना सकते हो? चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताओ। अगले 5 साल के अंदर आप रियल एस्टेट में कितना पैसा बना सकते हो? आपको क्या लगता है? जो भी नंबर आपको समझ में आता हो। साहिल मंडल जी, जतिन राव जी ने लिख दिया पहला। जतिन राव जी के लिए तो बढ़िया तालियां बजनी चाहिए। 50 करोड़ रुपए लिख दिया। लीडर वो होता है जो बारात में सबसे पहले आगे बढ़ करके नाचे। बहुत बढ़िया। अंकुर पांडे जी ने 100 करोड़ लिखा, बहुत बढ़िया। विनय कुमार जी ने 5 करोड़ लिखा, ठीक है। हरिकृष्ण माली जी ने बहुत सारे जीरो बढ़ा दिए। कितने हैं ये? 10 करोड़ लग रहा है मेरे को तो। ठीक है। स्नेहल जी ने 100 करोड़ लिखा, बहुत बढ़िया। आई थिंक 5 करोड़, करोड़ों की बातचीत हो रही है। 500 करोड़, वाह क्या बात है। कैसे बनेगा ये पैसा? कैसे बनेगा ये पैसा? 500 करोड़, 100 करोड़ की आप बातें कर रहे हो। मैं चाहता हूं यहां पर कोई प्रैक्टिकल आंसर आदमी दे। कोई ऐसा आदमी मेरे को चाहिए जो बोल दे कि सर 50 लाख भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा आदमी बोले जो बोले 1 करोड़ भी हो जाए सर तो बहुत अच्छी बात है। कोई बोले मेरे को कि सर मेरे को तो 5 लाख रुपए 1 साल के हिसाब से अगले 5 सालों में 25 लाख रुपए ही बनाना है। जिसके जो मन में आ रहा है। कोई आपके लिए ये नहीं कहने आ रहा आपसे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। हमारी तो कोशिश है कि हम इसको बढ़ाएंगे थोड़े समय के अंदर। देख लेते हैं। 1 महीने का प्रॉफिट 30 लाख, आशीर्वाद जी ने लिखा है यहाँ पे। हिमांशु जी ने, देखते हैं क्या लिखा। हिमांशु जी ने करोड़ों की बात कर दी फिर से। ठीक है, जतिन राव जी ने तो हाँ बढ़िया, अब ठीक। 50 लाख रोहन जी ने लिख दिया। देखो, है यही वाली बात है। आपको जो आपके मन में आ रहा है आप वो आंसर लिखो, है ना। कायनात तो आपको दे रही है। भगवान ने कभी मना थोड़ी ना किया कि इस मंदिर में 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकते। अपन तो कुछ भी मांग सकते हैं, भगवान का काम है तथास्तु करना। भूपेंद्र जी ने लिख दिया जी 25 लाख रुपए मेरे को कमाने हैं। बहुत अच्छी बात है। पैसा आप बनाओगे कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। अगले 5 साल के अंदर आप सभी लोग, जो लोग भी हमारे साथ में आज से कनेक्टेड हैं, आप सभी लोग कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम कितना, 10,000 गज जगह आप लोग बनाने वाले हो। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सब लोगों को बोल रहा हूं, आज की डेट में अगले 5 साल के अंदर हमारे इस विजन के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो, 10,000 गज जगह आप लोग कम से कम अपने नाम से बनाने वाले हो। ठीक है। 10,000 गज भी अगर आप जगह बना लेते हो, यानी कि 1 लाख स्क्वायर फीट लगभग हो गया, 90,000 स्क्वायर फीट हो गया। 90,000 स्क्वायर फीट जगह भी अगर आप अपने नाम से बना पाते हो यहाँ पर, तो आज जो जगह का रेट चल रहा है वो चल रहा है स्क्वायर फीट में, अगर आप देख लो तो 350।
गज में अगर आप देख लो तो लगभग 2,500 3,000, 2,500 3,000 रुपए की जो रेट है, वो रेट आने वाले 5 सालों के अंदर होने वाला है कम से कम 30 से 35 हजार, 40 हजार, 50 हजार का। 70 70 हजार रुपए का रेट चलेगा। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 10,000। ठीक। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है। 10,000 रुपए का रेट गुणे, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 10,000 रुपए का रेट गुणे आपकी जो स्क्वायर फीट में हमने जोड़ा, तो 1 लाख स्क्वायर फीट जगह, 10,000 स्क्वायर फीट का रेट और 1 लाख स्क्वायर फीट जगह, कितना निकल करके आया नंबर? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ। 100 करोड़ रुपए। अगले 5 साल अगर डेडिकेटेडली हम में से हर कोई शख्स मेहनत करने के लिए तैयार है, और हम उसके लिए चुन भी रहे हैं लोगों को, ये नंबर निकल करके आता है 100 करोड़। ये मैं तब बोल रहा हूं जब 10,000 रुपए का रेट हो। ये रेट 10,000 का नहीं होगा। दुबई सिंगापुर से भी बड़ी एक शहर बन रहा है आज। सऊदी अरब को दुबई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सऊदी अरब नहीं जानता आदमी, दुबई जानता है। बिल्कुल वैसे ही आने वाले वक्त में धुलेरा जाना जाएगा, क्योंकि आज बड़ी बड़ी कंपनीज, सैमसंग से लेकर के गूगल तक, हर बड़ी कंपनी का ऑफिस जो है, सिलिकॉन वैली में जो ऑफिसेज हैं, वो सारे ऑफिसेज उठ करके धुलेरा के अंदर आ जाएंगे। हर बड़ी कंपनी धुलेरा में होगी। हर आदमी बैंगलोर जाने की बजाय धुलेरा जाकर के नौकरी करना चाहेगा। तो उस जगह के रेट जो है ना, वो क्या होंगे, वो आप सोच भी नहीं सकते हो सपने में। ठीक है, मैं बहुत सस्ते रेट आपको बता रहा हूँ। ठीक है। रविकांत जी ने लिखा है कि 100 करोड़ का 10% भी होगा तो बड़ी बात। रविकांत जी लिख करके रख लो मेरी ये बात, रिकॉर्ड बना लो। आपको मैं बता रहा हूँ, इस जमीन का रेट तो इतना ही जाने वाला है सर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 बीघा जमीन भी होगी ना, तो भी वो 1 करोड़ से ऊपर की होगी। है ना। जितना बनाते चले गए आप, उतनी तेजी से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ये बनेगा कैसे? ये बनेगा जब आप अपनी एक शुरुआत करोगे, मेहनत करने की शुरुआत। उसकी शुरुआत कैसे होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम अलग अलग ट्रेनिंग फॉर्मूलाज माध्यम से देंगे। जैसे हमने अलग अलग इंट्रोडक्शन टू रियल एस्टेट सेल्स, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको, सेल्स का ट्रेनिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। अब सवाल, सबसे प्रश्न, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास में आपको देने के लिए 4 लेवल की ग्रोथ है। हम आपको 4 लेवल की ग्रोथ देते हैं। सबसे पहले हम आपको फाउंडेशन लेवल पर लेकर के आते हैं, और इस फाउंडेशन लेवल पर सबसे पहला हमारा काम क्या है मनोज जी, कि फाउंडेशन लेवल पर जो भी इंसान हमारे साथ जुड़े, वो एक्सप्लोर करे, चीजों को जाने, चीजों को समझे अच्छे तरीके से, और समझ करके अपनी पहली डील क्लोज करे लाइफ की। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली डील क्लोज करना चाहते हैं? एक बार हाथ हिला करके बताइए। जो पहली डील क्लोज करना चाहते हैं इस फाउंडेशन लेवल से। जिन्होंने पहली डील क्लोज करी, उसके बाद वो चले जाएंगे प्रो लेवल पर। प्रो लेवल पर आपका मतलब हो गया, आप महीने के अब लाख रुपए से 5 लाख रुपए के आदमी बनते हो। आप महीने में 2 से 3 डील क्लोज करने की क्षमता रखते हो। उसके बाद आप पहुंच जाते हो तीसरे लेवल पर, जिसका नाम है एलीट रियल्टर। आप बन जाते हो, और एलीट रियल्टर कभी अकेले काम नहीं करता। एलीट रियल्टर के पास में प्रोफेशनल्स की टीम होती है, एक प्रोफेशनल सेटअप होता है। वो सेटअप कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में लेवल 3 पर आपको तैयार करेंगे। और लेवल 4 जो है, ओए होए होए होए, लेवल 4 जो है, वो लेजेंड क्लब है। वो क्लब है जिस क्लब का सपना देखता है हर एक इंसान। ये वो टॉप क्लब है जहां पर आज इंडिया का टॉप रियल्टर इस क्लब का पार्ट है। एक ऐसी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं जहां पर रियल एस्टेट के बहुत सारे सीक्रेट्स आपको जानने का मौका मिलेगा। एक ऐसी इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं जहां पर शुरुआत इस क्लब के अंदर होती है उन लोगों से जिन लोगों की वैल्यूएशन 1 1 हजार करोड़ की होती है। इस लेजेंड क्लब के अंदर जाने का अगर मौका आपको मिले, तो मैं आपको एक ही बात बता दूं, उस मौके को छोड़ना नहीं है। क्योंकि इसमें जो एंट्री मिलेगी वो इनविटेशन से मिलेगी, पर्सनल इनविटेशन मिलेगा। तो ही इसके अंदर एंट्री इनविटेशन के थ्रू है। शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है फाउंडेशन लेवल से। शुरुआत फाउंडेशन लेवल से कैसे करी जाए? अब मन में सबसे बड़ा दुविधा, सबसे बड़ा चैलेंज की शुरुआत कैसे करी जाए, ज्वाइन कैसे किया जाए इसको, इस लीग का हिस्सा कैसे बना जाए, इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करी जाए। तो इसकी शुरुआत करने के हमारे पास में 3 सबसे जबरदस्त मॉडल्स हैं। मैं आपसे फिर पूछता हूं, 3 सबसे जबरदस्त मॉडल हैं। पहला जो मॉडल है वो है इन्वेस्टर मॉडल। इन्वेस्टर मॉडल ये हुआ कि आप हमारे साथ आए, आपने धुलेरा के अंदर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करा, और उसके साथ में हम आपको ये सारा का सारा सपोर्ट जो है वो देने लग गए।
दूसरा जो मॉडल है वो है आईसीपी मॉडल। आईसीपी मॉडल क्या होता है जी? मनोज सिन्हा जी, आप ऑलरेडी रियल एस्टेट का काम करते हो, आपका एक ऑफिस है, आपके 4-5 लोगों का स्टाफ है, तो आप हमारे साथ में आईसीपी मॉडल में आते हो। इसके साथ आप हमसे मिलने के लिए, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है, आप अहमदाबाद आते हो, हम आपको धोलेरा भी दिखाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर अग्रीमेंट्स करते हैं, और क्या सपोर्ट सिस्टम आपकी पूरी टीम को हम देंगे, किस तरीके से, कौन सा प्रोजेक्ट हम आपको पर्सनली कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, इन सारी चीजों के बारे में वहां पर बात करते हैं, और प्रॉपरली आप अपना काम शुरू कर देते हो। लेकिन इन्वेस्टर मॉडल और आईसीपी मॉडल जो है, इन्वेस्टर मॉडल में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, आईसीपी मॉडल जो है इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट सेटअप ऑलरेडी एक चैनल पार्टनर करके बैठा होता है। तीसरा एक मॉडल है जीरो कॉस्ट मॉडल। किस मॉडल के बारे में आप जानना चाहोगे अभी? जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर, फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, मैं तो सब कुछ आपसे पूछ पूछ के ही करता हूँ। कौन से मॉडल में आपका सबसे ज्यादा मन कर रहा है कि सर ये वाले मॉडल के बारे में बता दो? इन्वेस्टर मॉडल, आईसीपी मॉडल, या तीसरा हो गया सर जीरो कॉस्ट मॉडल? हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो जाए, पहला वाला, दूसरा वाला, या तीसरा वाला? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, पहला वाला, दूसरा वाला, या तीसरा वाला? जो लोग आईसीपी मॉडल में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आईसीपी मॉडल में इंटरेस्टेड हैं, वो सभी लोगों को एक बार टीम प्लीज नोट कर लीजिए। जो लोग आईसीपी मॉडल में इंटरेस्टेड हैं, आप सभी लोगों से हमारी टीम जो है रीच आउट कर लेगी आपको, ठीक है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जीरो कॉस्ट मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं और जानने ही आए हैं? अरे सर कुछ ऐसा बता दो कि पैसा ना जाए अभी जेब से पहले, है ना? इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, है ना? कुछ हल्की बात हो तो बताओ, थोड़ा सा कोई तरीका हो तो बताओ ऐसा कि रिस्क लगाने से डर लगता है, थोड़ा घबराहट होती है ना? कितने लोग हैं? एक बार चेहरे देखना चाहता हूँ, एक बार कैमरा वैमरा ऑन करो यार। आप लोग कैसे, आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो लेकिन कैमरा ऑफ करके बैठ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि, हाँ, हाथ हिला करके बताओ मुझे, क्योंकि अब आखिरी के बस 2-4-5 मिनट हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम, एक बड़ा इसका प्रोसेस है हमारे साथ आने का। जीरो कॉस्ट मॉडल जो है ये एक लिमिटेड मॉडल है, ये सबको हम नहीं दे सकते। अरविंद जी, ये सबके लिए नहीं है। जतिन राव जी बहुत ध्यान से समझेंगे भाई, ये सबके लिए नहीं है। रवि जायसवाल जी, ये सबके लिए नहीं है। इसमें आने का एक तरीका होता है। इस मॉडल के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस मॉडल में, जीरो कॉस्ट मॉडल जो है, इसमें क्या करना होता है, इसमें ये मॉडल कैसे मिलेगा? एक छोटा सा, वैसे आपसे एक, जाते जाते ही सही, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। आप लोगों के हिसाब से ट्रेनिंग का पूरा सपोर्ट, रियल एस्टेट पूरा सिखा रहे हैं आपको, चैनल पार्टनर बना रहे हैं, लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे रहे हैं, धोलेरा का पूरा एक विजिट आपको करा रहे हैं, स्पेशलिस्ट बना रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया में, लीगल सपोर्ट, सेल्स, हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपको बना रहे हैं, सारी चीजों का इतना बड़ा इकोसिस्टम आपको दे रहे हैं, कम्युनिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेल्स सपोर्ट दे रहे हैं। आपके हिसाब से एक बिजनेस जिससे आप अगले 5 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए बना सकते हो, एक ऐसा बिजनेस जिससे आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हो अगले 5 साल में, उस बिजनेस के लिए कीमत एक्चुअली क्या होनी चाहिए? चैट बॉक्स के अंदर प्लीज एक बार आंसर करो। जेन्युइन कीमत आपके हिसाब से मार्केट में जब आप देखते हो ऐसे बिजनेसेस को, तो ऐसे बिजनेसेस मार्केट में शुरू करने में कितना पैसा लग जाता है? जिन बिजनेसेस में इतना पोटेंशियल है कि वो 5 साल में करोड़ों रुपए का रिटर्न दे सकते हैं। अगर करोड़ों रुपए का रिटर्न चाहिए मनोज सिन्हा जी, अगर करोड़ों रुपए का रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए मुझे आज कितना निवेश करना पड़ेगा? चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ जरा, कितना निवेश करना पड़ेगा कम से कम? रवि जायसवाल जी बोल रहे हैं बहुत ही लगता है भैया, सही बात है। फिर भी, फिर भी कितना? मोटा मोटा पैसा तो बनाना है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बनाना है। तो कितना निवेश लगेगा? अरे स्वर्ग जाना है तो मरने से क्यों डरना? जब स्वर्ग जाना ही है तो जरा पता करते हैं। बहुत नहीं, बहुत नहीं, एक नंबर बताओ मुझे। जतिन राव जी ने लिखा कम से कम 25 लाख रुपए लगेगा। 25 लाख रुपए से 100 करोड़ तक पहुंचना मेरे ख्याल से ठीक है, मेहनत कर सकते हैं। 80% जो भी कमाएंगे उसका 80% कम से कम लगाना पड़ेगा उसमें। बड़ी अच्छी बात बोली, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, लाखों या करोड़ों रुपए में ये बात जाएगी? हाथ हिला करके मेरे को बताओ, कम से कम लाखों करोड़ों रुपए में ये बात जाएगी? चैट बॉक्स के अंदर यस टाइप कर दो जिनके कैमरा नहीं ऑन है, मैं समझ जाऊं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। लाखों या करोड़ों रुपए में ये बात जाएगी? यस, 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 यस आ गए बहुत सारे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूं इस रियल एस्टेट रिवॉल्यूशन में आप हमारे साथ में कैसे कनेक्ट हो सकते हो। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे, जब आप हमारे साथ कनेक्ट होगे तो ये सवाल आपसे पूछा भी जाएगा,
ठीक है, आप हमारे साथ कैसे जुड़ोगे मैं बता देता हूं आपको। जीरो कॉस्ट मॉडल आपको जानना था, तो जीरो कॉस्ट मॉडल जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, इस जीरो कॉस्ट मॉडल में आपको एक कमिटमेंट फीस सबमिट करनी होती है 20,000 रुपए की, जो कि 100% रिफंड कर दी जाती है आपकी पहली डील पर। जैसे ही आप यहां से सीख करके पहली कोई भी डील क्लोज करते हो, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 100% हम आपका ये 20,000 रुपए वापस कर देते हैं। लेते क्यों है फिर? लेते इसलिए हैं ताकि आप मीटिंग में नखरे ना दिखाओ। लेते इसलिए हैं ताकि हम सीरियस हो जाएं थोड़ा सा आपको लेकर के। मनोज सिन्हा जी, अगर आपसे हम कुछ रखवाएंगे ही नहीं, आप मुझसे बोलोगे जी मैं बिल्कुल लौट के आऊंगा, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अपना मोबाइल जमा कर दो। अगर मोबाइल जमा कर दिया तो आप वापस आओगे? तुरंत आओगे, मिलोगे आकर के मुझसे? इसलिए जब तक कुछ दांव पे नहीं लगेगा तब तक आप सीरियस नहीं हो जाओगे। जीरो कॉस्ट मॉडल है, एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस आपको कमिटमेंट फीस जमा करने के बाद में बस सीखना शुरू करना है। फोकस के साथ आपको बस सीखना है, सीखना है, सीखना है। और जैसे ही आप अपनी पहली डील हमारे सपोर्ट से क्लोज करोगे, आपको 100% ये पैसा हम वापस कर देंगे। राइट? 100 करोड़ रुपए अगले 5 साल में अगर आप कमाने के लिए तैयार हो, यस, आर यू रेडी? आप तैयार हैं इसके लिए? अगर आप तैयार हैं तो मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। लोग पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग शहरों से हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमने कई सारे लोगों को सेलेक्ट किया है। इसका सिलेक्शन का हमारा तरीका क्या है, मैं वो भी स्टेप्स आपको बता दूं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, अभी आप इस मीटिंग के अंदर जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे मिलाकर के 33 लोग मौजूद हैं। आपको क्या करना है, जिस भी ग्रोथ पार्टनर ने आपको आज की इस मीटिंग में इन्वाइट किया है, आप व्हाट्सएप अपना खोलिए फटाफट से। पहला स्टेप अभी तुरंत कीजिए। व्हाट्सएप खोलिए और उसको एम टाइप कीजिए, एम, जल्दी से एम मैसेज कीजिए उसको। व्हाट्सएप खोल करके फटाफट से एम टाइप कर दीजिए। ठीक है? मिलेनियर वाला एम, मोहब्बत वाला एम, मास्टर वाला एम। मास्टर बनना है अगर आपको इस फील्ड में, तो मास्टर वाला एम टाइप कर दीजिए फटाफट से। एम टाइप कर दीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कर दिया। जल्दी से, मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूं आप लोगों के। मैं आप लोगों को 10 तक गिनता हूं, 10 तक का मौका देता हूं, तब तक आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में एम टाइप कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सारे लोगों के डन डन डन। रवि जायसवाल जी, मुझे नहीं करना है, जिसने आपको इनवाइट किया है आज के इस सेशन में उनको भेजना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सीखेंगे कैसे? हम आपको अर्जुन नहीं बनाना चाहते हैं दोस्तों, हम आपको एकलव्य बनाना चाहते हैं। एक बार सुनिए और फटाफट सीख जाइए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ हमारे पास अगले 5-6 साल हैं सेटअप बनाने के लिए। उसके बाद कोई सिखाने नहीं आ रहा है आपको। अगले 5 साल में धुरंधर बनना है इस इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जब कूदेंगे तो उनके सामने आपको भी बड़ा बनना है, वरना वो आपको कुचल करके, रौंद करके आगे निकल जाएंगे। अगले 5 साल में बड़ा बनने के लिए अगर तैयारी करनी है तो बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। जल्दी से एम टाइप करके भेज दीजिए फटाफट से। आपने एम भेजा। अब एम भेजने के बाद में क्या होगा रवि जायसवाल जी, स्नेहल मैडम, क्या होगा अगला काम? अगला काम होगा, आपके साथ एक सिलेक्शन कॉल होगा। क्या होगा जी? सिलेक्शन कॉल आपका होगा। एनालिसिस करा जाएगा, सबसे पहले चेक किया जाएगा कि अभी आप रियल एस्टेट के बारे में कितना जानते हैं, कितना तैयार हैं, दुलेरा की कितनी जानकारी आपको है, धरा ज्ञान के बारे में कितना कुछ आपको पता है, क्या आप कर पाएंगे इस सिस्टम में, टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, सब कुछ चेक किया जाएगा। सिलेक्शन कॉल में अगर आप पास हो जाते हैं, आपको अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही आपको वो कमिटमेंट फीस देनी है। वो कमिटमेंट फीस हर किसी से हम नहीं ले रहे हैं। आपका पैसा भैया हम क्यों लें आपसे? हम तो ये पैसा सिर्फ उन्हीं से लेंगे जो हमें कमिटेड होंगे, जो लोग बोलेंगे कि नहीं सर, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। राइट? और क्यों ये सिलेक्शन कॉल के साथ, क्यों ये 100 करोड़ के क्लब के साथ जितने लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूं। और वो बड़ी खबर ये है, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर होने जा रहा है रियल एस्टेट में ओरिएंटेशन और रोड मैप का सेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 जुलाई को होने वाला है ये रंगारंग कार्यक्रम। 1 जुलाई को होने वाला है, 1 जुलाई। रोर विथ कोर इसका नाम है। रोर यानी कि रियल एस्टेट ओरिएंटेशन एंड रोड मैप। अगले 3 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कंप्लीट रोड मैप, और सितंबर में क्या धमाका होने वाला है उसके बारे में सारी जानकारियां, सब कुछ आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में। जो इंसान इसमें आ गया वो अगले 3 महीने के अंदर 100% अपनी पहली डील क्लोज कर लेगा। और रिफंड तो खैर एक छोटी बात है, एक बड़ा ग्रोथ यहां से, एक बड़ा जैकपॉट यहां से आदमी का लग सकता है। आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमारे को मेहनत करनी है। किस चीज के लिए मेहनत करनी है जी? हमें मेहनत करनी है इस रोर सेशन के अंदर आने की। राइट?
तो देर बिल्कुल भी मत लगाइए। 9:16 हो गए हैं दोस्तों, और आपको अब करना यह है कि जिस भी शख्स ने आपको आज के सेशन में बुलाया है, आपने एम उसको टाइप कर दिया है, अब उसका टाई पकड़ करके लटक जाइए और उससे एक ही प्रश्न आपको करना है कि भैया मुझे इस 1 तारीख वाले रोर सेशन का हिस्सा बनना ही बनना है हर कीमत पर। मेरे लिए क्या कर सकता है वो फटाफट से करके दे दे भाई, मुझे जल्दी से बता दे। राइट। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन से आप लोगों से विराम लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस सफर में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और इस रिवॉल्यूशन का आप पार्ट बनेंगे। अगली बार आपसे ट्रेनिंग में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।